दोस्तों, हमारे देश की सेना थल, जल और वायु सभी जगहों से हमारे देश भारत की सुरक्षा के लिए 24 घंटे अलर्ट और तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो 24 घंटे दिन रात थल या वायु के बजाय समुद्र के हजारों फीट गहराई में देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये वो जवान है जो पनडुब्बियों के अंदर कई महीनों तक रहकर भारत की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय वीर जवानों की जिंदगी पनडुब्बी के अंदर कैसी होती है और इन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, नौसेना की असली ताकत पनडुब्बी मानी जाती है। युद्ध के वक्त बिना किसी भनक के दुश्मनों के सीमा में घुसकर उसे तबाह करना और फिर सुरक्षित अपने सीमा में आ जाना, ऐसा खतरनाक ऑपरेशन केवल और केवल पनडुब्बी से ही संभव है। इसलिए ही हमारे सैनिक समुद्र के हजारों फीट नीचे पनडुब्बी के अंदर देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। भारतीय नौसेना के इस कठिन सेवा के लिए सैनिकों का सिलेक्शन अलग अलग डिवीजन से उनके अपने इच्छा, ट्रेनिंग और मेडिकल के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। पनडुब्बी में तैनात इन नौसेना का जीवन आसान नहीं होता। पनडुब्बी में तैनात जवानों के परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो परिवार वालों को ये भी पता नहीं होता है कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती। जब वो पनडुब्बी के अंदर होते हैं तब सैनिकों को नहाना तो दूर, उन्हें सेविंग करने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, पनडुब्बी पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह पर चल सकती है। नाविकों का मुख्य काम पानी के गहराइयों का नापना और दुश्मनों पर नजर रखना होता है। ये पनडुब्बी मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियारों से भी लैस होती है, जो इन्हें दुश्मन के फाइटर प्लेन या कोई भी खतरों के लिए घातक बनाती है। इसमें तैनात सैनिक किसी के नजर में आए बिना ही दुश्मनों के घर में घुसकर उसको तबाह करके वापस आ सकते हैं। किसी मिशन के लिए पनडुब्बी के समुद्र के अंदर जाते ही नौ सैनिकों का संपर्क पूरी दुनिया से टूट जाता है। यहाँ तक कि जब तक वह समुद्र की गहराई में रहते हैं तब तक परिवार की खबर भी इन्हें नहीं मिल पाती है और ना ही परिजनों का खबर इन्हें मिल पाता है। मिशन खत्म होने के पहले वह कई दिनों तक स्नान भी नहीं कर पाते हैं। यानी जब तक समुद्र के अंदर मिशन चलता है, चाहे वह 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, जब तक मिशन चलता है तब तक वह नहीं नहा पाते हैं। मिशन खत्म होने के बाद बिना स्नान किए नौसैनिक पनडुब्बी से बाहर निकलते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पनडुब्बी में हमेशा पानी की कमी होती है और नौसैनिकों को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी ही मिलता है। पनडुब्बी के अंदर रहने के लिए नौसैनिकों को डिस्पोजल कपड़े दिए जाते हैं, जिन्हें 2 या 3 दिन पहनने के बाद फेंक दिया जाता है। इन कपड़ों में एक विशेष प्रकार का केमिकल लगा होता है जो सैनिकों को बिना स्नान किए उन्हें कीटाणुओं से मुक्त रखता है। पनडुब्बी में अफसर और सैनिकों की कोई ड्रेस कोड नहीं होती, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर टीम के सदस्य एक परिवार की तरह रहते हैं। पनडुब्बी में रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि पनडुब्बी के अंदर एक चिंगारी पूरी पनडुब्बी को डुबो सकता है और साथ में रह रहे सैनिकों की मौत का वजह बन सकता है। पनडुब्बी के अंदर नौसैनिकों का खाने का समस्या का भी सामना करना पड़ता है। खाने के लिए इन्हें बहुत ही सिंपल खाना दिया जाता है और तो और इन्हें सोने के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटों का ही समय दिया जाता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी का निर्माण एक डच वैज्ञानिक द्वारा 1602 में किया गया था, जबकि पहली सैनिक पनडुब्बी टाइटल 1775 में बनाई गई। यह पहली पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों और सभी तरह के सैनिक कार्य कर सकती थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल 19वीं सदी में सबसे अधिक हुआ। पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग इतिहास में सबसे अधिक किया गया और सबसे खास बात यह है कि इसके बनने के 1 साल बाद इसे अमेरिकी क्रांति में प्रयोग में लाया गया। जबकि 1602 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आ चुका है। यही वजह थी कि 1950 आते आते इसे चलाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में वह डीजल से भी चलने लगी और इसके बाद समुद्र के जल से ऑक्सीजन लेने वाले पनडुब्बी भी बना लिया गया। आपको बता दें कि आधुनिक पनडुब्बी कई सप्ताह या कई महीनों तक पानी में रहने के लिए सक्षम हो चुकी है और साथ ही इसमें रहने वाले हमारे नौसैनिक भी इसमें रहने की चुनौती के साथ जीना सीख चुके हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इन वीर जवानों को सलाम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।